क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा बने जैसे आप अदृश्य रूप से सौभाग्य को आकर्षित कर रहे हों? क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जहां सफलता किसी संघर्ष का परिणाम न लगे, बल्कि आपकी प्राकृतिक अवस्था बन जाए? पहली नजर में यह सब किस्मत, विरासत, भाग्य या अचानक मिले अवसर जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। यह सब एक मानसिक अवस्था, एक कंपन और एक आवृत्ति से निर्धारित होता है, जो यह तय करती है कि आप ब्रह्मांड से क्या प्राप्त करेंगे। ये शब्द भले ही सरल लगें, लेकिन इनके भीतर एक विज्ञान छिपा है। दिन भर आप जो ऊर्जा प्रसारित करते हैं, वह निर्धारित करती है कि आपको कौन से अनुभव और कौन सी परिस्थितियां मिलेंगी। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, यदि आप अपनी आवृत्ति नहीं बदलते तो आपका परिणाम भी नहीं बदलता। यह कोई रूपक नहीं, यह विज्ञान है, मनोविज्ञान है और अवचेतन मन की पुनर्संरचना है। यदि आपके भीतर अब भी कमी, भय, असुरक्षा या संदेह की ऊर्जा सक्रिय है, तो चाहे आप कितना भी प्रयास करें, समृद्धि का प्रवाह आपके जीवन में बाधित रहेगा। समृद्धि पाने का पहला कदम है अपनी मानसिकता को सुधारना, भावनाओं को उच्च आवृत्ति पर लाना और अपने ध्यान को उस पर केंद्रित करना जिसे आप एक वास्तविकता बनाना चाहते हैं। प्रकटीकरण कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक विधि है। यह रचनात्मक दृश्य कल्पना, न्यूरोप्लास्टिसिटी और आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपके वित्तीय परिणाम तभी बदलते हैं जब आपकी आंतरिक आवृत्ति बदलती है। इसीलिए यदि आप समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसकी ऊर्जा समझनी होगी। दो लोग समान परिस्थितियों में रहते हैं, एक समृद्ध होता है, दूसरा संघर्ष करता रहता है। फर्क बल्कि मानसिक संरचना, कंपन और ऊर्जा के मिलान का होता है। यदि आपका अवचेतन बार बार यह मानता है कि पैसा कमाना कठिन है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, बहुत पैसा होना जोखिम भरा है, तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, आपकी ऊर्जा समृद्धि को अस्वीकार कर देगी। अवचेतन मन प्रश्न नहीं पूछता, वह आदेश को कार्यान्वित करता है। आप जो मानते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। इसीलिए अब समय है कि आप पुराने विश्वासों को पहचानें, उन्हें बदलें और एक नई आवृत्ति स्थापित करें। पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा कंपन के अनुसार बहती है। यदि आप उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं, कृतज्ञता, सुरक्षा, आनंद, विस्तार, तो पैसा आपके जीवन में सहज रूप से बहता है। यदि आपका कंपन कम आवृत्ति पर है, कमी, भय, चिंता, संदेह, तो वित्तीय प्रवाह रुक जाता है। समृद्धि की ऊर्जा से जुड़ना इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आपके भीतर जो ब्लूप्रिंट छिपा है, उसी के अनुसार ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए पुष्टि वाक्य, एफर्मेशंस, दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक भावनाएं अवचेतन मन को पुनर्गठित करने के लिए जब आप भावनाओं के साथ कहते हैं, मैं समृद्धि के योग्य हूं, पैसा मेरे पास सहजता से आता है, मैं प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन कर रहा हूं, तो आपका अवचेतन इसे नया सत्य मानने लगता है और अनुरूप अवसर आपके मार्ग में आने लगते हैं। समृद्धि को आकर्षित करने की प्रक्रिया में सबसे पहली चीज जो समझनी चाहिए वह यह है कि आपका वित्तीय परिणाम कभी बाहरी दुनिया से शुरू नहीं होता, वह आपकी आंतरिक अवस्था से शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा कड़ी मेहनत, भाग्य, संपर्कों या अवसरों का परिणाम है, लेकिन ये सब केवल दूसरे स्तर के कारक हैं। पहले स्तर पर जो होता है वह है आपकी आवृत्ति, आपकी ऊर्जा और आपका अवचेतन प्रोग्राम। यदि आपका अवचेतन कहता है पैसा मुश्किल से आता है, मेरे लिए धन संभव नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो बाहरी दुनिया उसे प्रतिबिंबित करती है। लेकिन जब आपका अवचेतन कहता है मैं समृद्धि का केंद्र हूं, पैसा मेरे जीवन में सहज रूप से बहता है, मैं प्रचुर अवसरों का चुंबक हूं, तो वही ऊर्जा वास्तविकता बन जाती है। यदि विचार एक बीज है, तो भावना वह मिट्टी है जो तय करती है कि बीज अंकुरित होगा या नहीं। यदि आप समृद्धि की पुष्टि करते हैं लेकिन भीतर भय और कमी महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड महसूस की गई भावना का जवाब देता है, न कि दोहराए गए शब्दों का। इसीलिए बॉब प्रॉक्टर ने कहा था, आप जो महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। जब आपकी भावना आपकी इच्छा के समान आवृत्ति पर आ जाती है, तो आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है।
पैसा केवल कागज, धातु या स्क्रीन पर अंक नहीं है। पैसा ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा उस दिशा में बहती है जहां उसे स्वागत मिलता है। यदि आपकी ऊर्जा संकुचित है, डर, तनाव, आत्मसंदेह, क्रोध, तो पैसा वहां नहीं ठहरता। लेकिन यदि आपकी ऊर्जा विस्तृत है, कृतज्ञता, आनंद, विश्वास, सुरक्षा, तो पैसा उस दिशा में लौटता है जैसे पानी ढलान की तरफ बहता है। इसीलिए समृद्धि का पहला चरण है ऊर्जा का विस्तार। 4 तत्वों से: मानसिक पुनर्गठन, मेंटल रिप्रोग्रामिंग, पुराने विश्वास हटाना, नए विश्वास स्थापित करना, अवचेतन को नए आदेश देना, दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन, अपने आप को पहले से समृद्ध मानकर उस भावना को अनुभव करना। हो रहा वह उच्च भावनाएं, हाई वाइब्रेशंस, कृतज्ञता, आनंद, प्रेम, उत्साह, ये सभी भावनाएं ब्रह्मांडीय द्वार खोलती हैं। कंपन का संरेखण, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, इच्छा और भावना को एक ही लय पर लाना, ये 4 तत्व मिलकर आपके अवचेतन ब्लूप्रिंट को बदलते हैं, और वही ब्लूप्रिंट पैसे का रास्ता तैयार करता है। यदि भीतर कहीं यह आवाज चल रही है, पैसा पवित्र नहीं है, ज्यादा पैसा मुश्किलें लाता है, मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं था, मैं कैसे बनूं, मुझे इतने पैसे की जरूरत ही क्या है, पैसा रखने से लोग बुरे बन जाते हैं, तो आपके अवचेतन में समृद्धि विरोधी प्रोग्राम सक्रिय है। अवचेतन मन आदेश को सत्य मानता है। यदि वह मान ले कि समृद्धि सुरक्षित नहीं है, तो वह आपको उससे दूर रखेगा। पैसा आपके दरवाजे पर आएगा, लेकिन अवचेतन उसे अंदर नहीं आने देगा। इसीलिए आप अवसरों को खो देते हैं, व्यवसाय रुक जाता है, ग्राहक नहीं आते, या पैसा आते ही चला जाता है। यह बदकिस्मती नहीं, यह प्रोग्रामिंग है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु समझिए, समृद्धि बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। बाहरी दुनिया केवल एक आपके आंतरिक विश्वासों, भावनाओं और कंपन का प्रतिबिंब। इसीलिए कुछ लोग एक ही नौकरी, एक ही शहर, एक ही सामाजिक परिस्थिति में रहते हुए भी अलग अलग वित्तीय परिणाम प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंतरिक प्रोग्रामिंग अलग है, उनकी ऊर्जा अलग है, उनकी आवृत्ति अलग है। ब्रह्मांड निष्पक्ष है, वह प्रतिक्रिया देता है उसी कंपन को जो आप प्रसारित कर रहे हैं। यह 95% निर्णयों को नियंत्रित करता है, और आपके वित्तीय व्यवहार का लगभग पूरा ढांचा यही तय करता है। यदि अवचेतन कहता है, मैं अधिक पैसा संभाल नहीं सकता, समृद्धि मेरे परिवार के लिए नहीं है, मेरे पास हमेशा जितना आता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, तो चाहे आप कितना भी प्रयास करें, वास्तविकता उस पुराने आदेश को ही दोहराती रहेगी। लेकिन जब अवचेतन कहता है, मैं जन्म से प्रचुर हूं, मैं अवसरों का चुंबक हूं, पैसा मेरे पास सहजता से आता है, तो वास्तविकता भी उसी दिशा में मुड़ जाती है। अवचेतन एक विशाल इंजन है, उसे नई दिशा देना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। 3 तरीकों से: पुनरावृत्ति, रेपिटेशन, वही वाक्य, वही विचार बार बार, यह अवचेतन पर एक गहरा निशान बनाता है। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन, कल्पना वह भाषा है जिसे अवचेतन सबसे जल्दी स्वीकार करता है। आप जो स्पष्ट रूप से देखते हैं उसे अवचेतन सत्य मान लेता है। भावना, इमोशन, भावना वह शक्ति है जो विचार को ऊर्जा देती है। भावना के बिना पुष्टि वाक्य कमजोर होते हैं, भावना के साथ वे शक्तिशाली बनते हैं। विचार प्लस भावना एक कंपन, कंपन एक आकर्षण, आकर्षण एक वास्तविकता। यह एक गणित है, ऊर्जा का गणित। प्रचुरता की कंपन उन लोगों तक पहुंचती है जो सुरक्षित महसूस करते हैं, शांत होते हैं, प्राप्ति के लिए खुले होते हैं, अवसरों को देखने की क्षमता रखते हैं, उदारता में विश्वास रखते हैं। समृद्ध लोग हमेशा एक खास वाइब में होते हैं, उनका मन खुला होता है, उनका दिल विस्तृत होता है, उनकी ऊर्जा स्वागतपूर्ण होती है। कमी वाले लोग तनाव, भय और बंद मानसिकता में रहते हैं, उनकी ऊर्जा संकुचित होती है और धन वहां नहीं ठहरता। पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां ऊर्जा स्थिर, स्पष्ट और विस्तृत होती है। इसीलिए कहते हैं, समृद्धि पहले भावना है, फिर वास्तविकता। आप वह नहीं आकर्षित जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। यदि भीतर कमी है, कमी आकर्षित होगी। यदि भीतर समृद्धि है, समृद्धि आकर्षित होगी। यदि भीतर भय है, भय को जन्म देने वाली परिस्थितियां आएंगी। यदि भीतर सुरक्षा है, सुरक्षित अवसर उत्पन्न होंगे।
ब्रह्मांड हमेशा जवाब देता है आपकी आंतरिक अवस्था को। अपने मन में ये प्रश्न पूछें, मेरे भीतर कौन से विश्वास पैसा रोक रहे हैं? कौन सी भावनाएं पैसे के प्रति प्रतिरोध पैदा करती हैं? मैं किस स्थिति में पैसे से डरता हूं? मुझे किस बात का अपराध बोध है जिसने समृद्धि को दूर किया? क्या मैं वास्तव में मानता हूं कि मैं अमीरी के लायक हूं? यदि इन प्रश्नों का सामना ईमानदारी से किया जाए तो आधी बाधाएं उसी क्षण घुलने लगती है। पहचान, मुक्ति, नए विश्वास, यही प्रक्रिया आपको वित्तीय विस्तार की दिशा में ले जाती है। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां बदलाव वास्तव में शुरू होता है, वाइब्रेशनल शिफ्ट, यानी आपकी कंपन का पूर्ण परिवर्तन। जब तक आपकी कंपन वही पुरानी रहेगी, आपके परिणाम भी वही रहेंगे। पर जैसे ही आपकी आंतरिक आवृत्ति बदलती है, दुनिया आपके प्रति बदलने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक सही अवसरों से मिलते हैं, सही संपर्क बनते हैं, सही ग्राहक आते हैं और उनका जीवन जैसे उठान पकड़ लेता है। वे अवसर संयोग नहीं होते, वे कंपन का उत्तर होते हैं। आप जो कंपन प्रसारित करते हैं, वही कंपन आपके जीवन में परिस्थितियां आकर्षित करती है। यदि आपकी कंपन कहती है, मुझे डर है, मुझे यकीन नहीं, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं, तो पैसा भी उसी भाव को प्रतिबिंबित करता है। या तो वह आपके पास नहीं आता या वह आते ही चला जाता है। लेकिन जब आपकी कंपन कहती, इंड्रीज, मुझे भरोसा है, मैं योग्य हूं, समृद्धि मेरी प्राकृतिक अवस्था है, तो पैसा आपके पास लौटता है, लगातार, सहज और प्रवाह में। इसे ही ऊर्जा का चुंबकत्व कहा जाता है। उच्च कंपन वाली भावनाएं, कृतज्ञता, प्रेम, शांति, उत्साह, संतुष्टि, विस्तार, ये भावनाएं समृद्धि को आकर्षित करती हैं। निम्न कंपन वाली भावनाएं, भय, अपराध बोध, अभाव, तनाव, गुस्सा, निराशा, ये भावनाएं अवसरों को बंद कर देती है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का अनुसरण करता है, आपके शब्दों का नहीं। ध्यान, अवेयरनेस, पहचानिए में जी रहे कि आप, जैसे ही आप पहचानते हैं, ऊर्जा स्वयं बदलने लगती है। श्वास, ब्रेथ, गहरी सांसें आवृत्ति को तुरंत ऊंचा उठाती हैं। शरीर जैसे ही शांत होता है, अवचेतन ग्रहणशील हो जाता है। कल्पना, विजुअलाइजेशन, आप जो अनुभव अभी महसूस करते हैं, वही आपकी कंपन बन जाता है। दृश्य कल्पना कंपन को सबसे तेजी से बदलती है। पुष्टि वाक्य, एफर्मेशंस, शब्द भावना के साथ मिलकर अवचेतन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता ऊर्जा का ट्यूनर है, यह आवृत्ति को तुरंत ऊंचा उठाती है। समृद्धि कभी एक ही हृदय में साथ नहीं रह सकती। जहां कृतज्ञता है, वहां समृद्धि प्रवेश करती है। आपके जीवन में पैसा उतना ही प्रवेश करता है जितना आप अवचेतन रूप से अपने लिए स्वीकार करते हैं। यदि भीतर यह विश्वास है, मैं इतने पैसे का लायक नहीं, इतने पैसे की जरूरत नहीं, अधिक पैसा मुझे बदल देगा, मेरे पास बहुत आए तो लोग बुरा मानेंगे, तो चाहे आप कितना भी प्रयास करें, समृद्धि अवरुद्ध रहेगी। लेकिन जब भीतर यह स्थापित हो जाता है, मेरा विस्तार स्वाभाविक है, पैसा मेरे जीवन में रोशनी लाता है, मैं समृद्धि का योग्य केंद्र हूं, मैं जितना अधिक प्राप्त करूं उतना अधिक दे सकता हूं, तब ब्रह्मांड द्वार खोल देता है। विश्वास आपका आंतरिक कोड है और पैसा उसी कोड के अनुसार चलता है। आपका अवचेतन आपका वित्तीय थर्मोस्टैट है। आपकी भावना आपकी कंपन है। आपकी कंपन आपकी वास्तविकता बनाती है। आपकी वास्तविकता आपके विश्वासों का प्रतिबिंब है। जब तक विश्वास पुराना है, परिणाम भी पुराने रहेंगे। लेकिन जैसे ही विश्वास बदलता है, दुनिया भी बदल जाती है। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वास्तविक परिवर्तन तेजी से होने लगता है। अवचेतन मन का पुनर्निर्माण, यह चरण सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि अवचेतन मन ही वह जगह है जहां आपके पैसे, अवसरों और समृद्धि के लिए सभी निर्णय पैदा होते हैं। यदि अवचेतन मन कमी का प्रोग्राम चला रहा है, तो बाहरी दुनिया में कितना भी प्रयास किया जाए, वही कमी दोहराई जाएगी। लेकिन एक बार जब अवचेतन प्रचुरता का प्रोग्राम स्वीकार कर ले, तो आपकी वास्तविकता स्वयं बदलने लगती है। इसे 3 चरणों में समझना आसान है। पहचान, आइडेंटिफिकेशन। पहले यह जाने कि कौन से विश्वास, उदाहरण के लिए, मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, मैं पैसा संभाल नहीं पाता, मेरे पास पैसा देर तक टिकता नहीं,
मैं अमीर बनने के योग्य नहीं हूं। इन विश्वासों को पहचानना ही उनके प्रभाव को कम करना शुरू कर देता है। मुक्ति, रिलीज। पुराने विश्वासों को छोड़ना आवश्यक है। इसके लिए आप अपने मन से कहें, यह विश्वास मेरा नहीं है, यह मेरे अतीत से आया था, अब मैं इसे मुक्त करता हूं। जैसे जैसे पुराने पैटर्न घुलते हैं, ऊर्जा हल्की होती जाती है और नई आवृत्ति के लिए स्थान बनता है। पुनः प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग, यह वह चरण है जहां नए विचार, नए भाव और नए कंपन आपके अवचेतन में स्थापित किए जाते हैं। पुनः प्रोग्रामिंग 3 शक्तिशाली उपकरणों से होती है, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं बदलता। बोलते समय महसूस करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं समृद्धि का चुंबक हूं, मैं प्रचुरता के योग्य हूं। भावना प्लस शब्द, एसिन, कंपन और कंपन प्रकटीकरण। हर बार जब आप यह कहते हैं, अवचेतन इसका एक नया रिकॉर्ड बनाता है और पुरानी प्रोग्रामिंग कमजोर बढ़ती जाती है। दृश्य कल्पना अवचेतन की भाषा है। जब आप अपनी इच्छा को मानसिक चित्र के रूप में देखते हैं, तो अवचेतन मन उसे वास्तविक अनुभव समझने लगता है। आप जितनी स्पष्टता से कल्पना करेंगे, भावनाओं, रंगों, आवाजों, स्पर्श के साथ, वह उतनी ही तेजी से अवचेतन में स्थापित होगी। दृश्य कल्पना का सबसे बड़ा नियम है, कल्पना केवल देखना नहीं, महसूस करना है। यदि आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की कल्पना गर्व, राहत, खुशी और विस्तार के साथ करते हैं, तो अवचेतन उसी अनुभव को दोहराने लगता है। बाहरी भावनाएं आपकी कंपन को क्षण भर में बदल सकती है। कृतज्ञता, प्रेम, आनंद, शांति, आत्मविश्वास, ये भावनाएं उच्च आवृत्तियां हैं और पैसा उच्च आवृत्ति पर ही बहता है। आप जब कृतज्ञता में होते हैं, मेरे पास जो है वह पर्याप्त है, तभी ब्रह्मांड कहता है, अब मैं और दे सकता हूं। भावनाएं ही वह इलेक्ट्रिक करंट हैं जो आपकी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। अवचेतन तुरंत नहीं बदलता, वह धीरे धीरे दोहराव और भावना से बदलता है। समृद्धि रातों रात नहीं आती, लेकिन कंपन का बदलाव तुरंत कंपन बदलता है और जैसे ही दिखाई देने लगते हैं, समाधान उभरने लगते हैं, लोग मदद के लिए आते हैं और वास्तविकता दिशा बदलने लगती है। यह चमत्कार नहीं, यह संरेखण, अलाइनमेंट है। अब जब अवचेतन मन नई ऊर्जा को स्वीकारने लगता है, तो आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। समृद्धि आकर्षित करने का सार बहुत सरल है। विचार प्लस भावना, अश्रक कंपन, कंपन, छठ आकर्षण, आकर्षण, छठस वास्तविकता। यदि आपकी भावना ऊंची है, कृतज्ञता, विश्वास, शांति, तो पैसा आसानी से बहता है। यदि भावना नीचे है, तो प्रवाह रुक जाता है। स्पष्ट इरादा जाने कि आप क्या चाहते हैं, धन, स्वतंत्रता, अवसर, सुरक्षा। उस इच्छा की भावना महसूस करें, उस भविष्य को ऐसे महसूस करें मानो वह अभी हो चुका है। विश्वास और निरंतरता, ब्रह्मांड तब प्रतिक्रिया देता है जब आपका विश्वास आपकी इच्छा से मेल खाता है। दृश्य कल्पना संक्षेप में, हर दिन कुछ क्षण यह कल्पना करें, आपकी वित्तीय स्वतंत्रता, आपका खाता भरा हुआ, आपका मन शांत, आपका जीवन विस्तृत। अवचेतन इन छवियों को सत्य की तरह स्वीकारने लगता है। भावना के साथ दोहराए, पास आसानी से आता है, मैं समृद्धि का योग्य हूं, मेरा जीवन लगातार बेहतर हो रहा है। शब्द प्लस भावना, कान प्रभाव। कृतज्ञता तुरंत कंपन बढ़ाती है। जब आप कहते हैं, धन्यवाद, मेरे पास जो है और जो आ रहा है, तभी ब्रह्मांड और देने लगता है। थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे तो आपका मन शांत होगा, आपका अवचेतन नया प्रोग्राम अपनाएगा, आपकी ऊर्जा खुलेगी, अवसर आते दिखाई देंगे, पैसा प्रवाह में लौटेगा। यह चमत्कार नहीं, यह कंपन का विज्ञान है। अब आप उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। जैसे ही अवचेतन मन नए विश्वासों को स्वीकार करता है, ब्रह्मांड आपका रास्ता साफ करने लगता है। समृद्धि आकर्षित करने का एक सरल नियम है, पहले भीतर बदलो, फिर बाहर बदलता है। उच्च भावनाएं, कृतज्ञता, शांति, आत्मविश्वास आपकी आवृत्ति को ऊपर उठाती है और धन के लिए मार्ग खोलती है। निम्न भावनाएं, डर, अभाव, संदेह, प्रवाह को रोक देती है। आपकी कंपन ही तय करती है कि आप क्या आकर्षित करेंगे। हर दिन एक क्षण लें यह पूछने के लिए, मैं किस चीज से डर रहा हूं, कौन सा विचार मुझे रोकता है।
कर रहा हूं। मैं खुद को पहचान छोड़ना बदलना, यही प्रक्रिया समृद्धि का द्वार खोलती है। अवचेतन मन वह मानता है जो आप लगातार महसूस करते हैं। इसलिए अपने मन में स्थापित करें, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं समृद्धि को स्वीकार करता हूं। यही नए विश्वास आने वाले अवसरों को चुंबक की तरह खींचते हैं। जब आपका विचार, भावना और इरादा एक ही दिशा में होते हैं, ऊर्जा तेजी से बहती है और परिणाम जल्दी दिखाई देते हैं। यह अभ्यास नहीं, एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां आप समृद्धि के साथ तालमेल में होते हैं। जब आपकी ऊर्जा खुल चुकी है और अवचेतन नए पैटर्न स्वीकार करने लगा है, आप एक नए प्रवाह में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा प्रवाह जहां समृद्धि स्वाभाविक बन जाती है। यह वह क्षण है जहां आप केवल मांगते नहीं बल्कि स्वीकार करते हैं। स्वीकृति का अर्थ है प्रतिरोध छोड़ना, प्रवाह को अनुमति देना, सही समय पर भरोसा करना, ब्रह्मांड के उत्तर को पहचानना। जब आप कहते हैं मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं योग्य हूं, तो ब्रह्मांड आपके लिए मार्ग बनाता है, भले ही वह मार्ग अभी अदृश्य हो। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कंपन को स्थिर रखना। उसके लिए प्रतिदिन कुछ मिनट पर्याप्त है। शांत श्वास, थोड़ी कृतज्ञता, एक सरल पुष्टि, भविष्य की हल्की कल्पना। यह छोटी सी दिनचर्या अवचेतन को नए विश्वास की याद दिलाती है और आपकी ऊर्जा ऊंची बनी रहती है। दिन के अंत में बस इतना महसूस करें, धन्यवाद जो मेरे पास है और जो मेरी ओर आ रहा है। कृतज्ञता ब्रह्मांड को संकेत देती है आप तैयार हैं, आप खुले हैं, आप स्वीकार करते हैं, और वहीं से प्रवाह तेज हो जाता है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो मानते हैं, उसी का विस्तार आपके जीवन में होता है। आज आपने एक नई आवृत्ति सक्रिय की है, एक ऐसी आवृत्ति जहां अवसर आपके पास आते हैं, पैसा आसानी से बहता है, सही लोग आपके रास्ते में आते हैं और आपका मन गहराई से शांत रहता है। यही समृद्धि का वास्तविक मार्ग है, ऊर्जा का, विश्वास का और संरेखण का। ब्रह्मांड हमेशा उत्तर देता है जब आप भीतर से तैयार होते हैं।